वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मास्टर ऑन। आज हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो यूएस के 38वें प्रेसिडेंट के बाद उसको नाम दिया गया, गेरल्ड आर फोर्ड क्लास कैरियर। अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी डिस्प्लेसमेंट 1 लाख लॉन्ग टन है। एयरक्राफ्ट कैरियर समुंदर पे तैरती एक मुकम्मल एयर बेस होती है। ज़ाहिर बात है, नेवी की एक अपनी फोर्स है, तो इसके थ्रू मल्टीपल मिशंस कंडक्ट होती हैं, जिस तरह मैरीटाइम पेट्रोलिंग, डिफेंडिंग, अटैकिंग और यहाँ तक कि जासूसी के भी मिशन, रिकॉनेसेंस के मिशन कंडक्ट किए जा सकते हैं। फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज को और अभी जो यूएस नेवी में निमिट्ज क्लास कैरियर हैं उनको रिप्लेस करेगी। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2 A-1B न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर किया। इसका प्रोपल्शन सिस्टम 4 शाफ्ट है, जिसके तहत ये 30 नॉट्स की स्पीड को अचीव कर सकता है। 1 लाख लॉन्ग टन डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को 2600 क्रू मेंबर ऑपरेट करते हैं। हालांकि आप निमिट्ज क्लास को कंपेयर करें तो उसमें इसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा क्रू मेंबर्स की ज़रूरत थी। और ये पॉइंट आपके सामने है कि देखें, टेक्नोलॉजी का और ऑटोमेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, तो इसी वजह से क्रू मेंबर्स की तादाद यहाँ पर कम हो गई। यूएस नेवी के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगले 50 साल तक सर्विस में रहेगा। A-1B न्यूक्लियर रिएक्टर तकरीबन 25% ज़्यादा पावर बनाते हैं निमिट्ज के रिएक्टर के मुकाबले में। अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें, बिलखसूस जो एविएशन के हिसाब से इसकी स्पेक्स आती हैं, 1092 फुट लंबाई है, 252 फुट इसकी चौड़ाई है। अब जाहिर बात है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर 90 एयरक्राफ्ट, UAVs और हेलीकॉप्टर्स अकोमोडेट होते हैं और इसकी सलाहियत 270 सॉर्टीज़ एक दिन में ये निकाल सकता है। अब जाहिर बात है, 270 सॉर्टीज़ निकलती हैं और हर सॉर्टी में मतलब अच्छे खासे वेपन होते हैं, तो दुश्मन के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और जाहिर बात है दुश्मन को इसके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। इस शिप का अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे SSDS के नाम से जाना जाता है, और यही इस एयरक्राफ्ट कैरियर को दुश्मन की अप्रोच से और उसके अटैक करने से बहुत ज़्यादा बचाएगा। यहाँ पर अगर हम निमिट्ज क्लास को देखें तो वहाँ पर मल्टीपल रेडार्स का इस्तेमाल किया गया था। किसी भी डिफेंस सिस्टम की आंख उसका रेडार होती है। फोर्ड क्लास में मल्टी फंक्शन रेडार AN/SPY-3 एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रेडार है, और इसमें दूसरा सर्च रेडार AN/SPY-4 एस बैंड रेडार है। फोर्ड क्लास के सुपर स्ट्रक्चर के अंदर दुनिया का सबसे पहला EMOL सिस्टम आया है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। आज तक पहले के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में स्टीम पावर्ड कैटापुल्ट्स आती रही हैं। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, ये फर्स्ट टाइम टेक्नोलॉजी को यूज़ की है, तो ये इस तरह मैच्योर नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि अगर आपके डेक के ऊपर एक भी कैटापुल्ट फेल हो जाए तो तमाम मौजूदा कोई भी कैटापुल्ट आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप उस पहले वाले को ठीक नहीं कर लेंगे, और ये पॉइंट फ़िलहाल इसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। एक अच्छे कैटापुल्ट सिस्टम के साथ इसमें एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम भी दिया गया है, जो कि पिछले सिस्टम से बहुत ज़्यादा स्मूथली काम कर रहा है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो लैंड करेंगी तो एयर फ्रेम आवर्स के नंबर बढ़े हैं। नाज़रीन, वेपन के बगैर कोई भी चीज़ काम नहीं करती। अब हम बात करेंगे इसमें मौजूदा वेपन्स की। इसमें 2 अदद RIM-162 ESSM लॉन्चर्स हैं और 2 अदद RIM-116 रैम गन्स हैं। इसके अलावा इसमें 3 अदद फैलेंक्स CIWS हैं और 4 अदद M250 कैल 12.7 मिलीमीटर मशीन गन्स हैं। ये तमाम हथियार और इनका कॉम्बिनेशन मिलकर इस एयरक्राफ्ट को एक बेहतरीन अप्रोच दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर $13 बिलियन का है और इस वक्त US इसको टेस्ट कर रहा है। अब तक ये 2 बन गए हैं और फ्यूचर प्लान ये है कि 10 इस किस्म के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को US नेवी इंडक्ट करेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।